पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। अभी हाल ही में मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि आप लोगों की 1 लाख तक वैकेंसीज आ रही हैं जिसमें बीएड वाले स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अच्छा, तो उसको लेकर के आप लोगों के लिए बहुत सारे मन में कन्फ्यूजन्स थे। उन कन्फ्यूजन्स को मैंने एक समिट बनाया और उसमें हम आपके ये कन्फ्यूजन्स को दूर करना चाहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्लास 6 to 8 की जो वैकेंसी आएगी उसमें लगभग कितने पद होंगे? तो 52,000 की वैकेंसी है। ये केवल 6 to 8 की अगर मैं बात करूं, अपर प्राइमरी की बात करूं, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा ये भी समझिए। पहली बात तो जिसने अपना ग्रेजुएशन कर रखा हो, साथ में बीएड या डीएलएड में से आपने कुछ कर रखा हो और इनमें कोई एक डिग्री उनके पास होनी चाहिए, यानी कि या तो बीएड की या तो डीएलएड की, साथ में सीटेट पास किया हो या फिर बीटीईटी का पेपर 2 उत्तीर्ण किया हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप यूपी में वैकेंसी आती है तो या तो यूपी टेट क्वालिफाई हो या तो सीटेट, तो ऐसे बिहार में वैकेंसी आई तो या तो बीटेट यानी कि बिहार टीचिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो टेस्ट होता है या तो वो पास हो, और भाई यूपी के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो बीटेट थोड़ी ना दिया होगा, और या तो आप सीटीईटी पास हो, सीटेट पास होना चाहिए, है ना, या तो। अच्छा, सीटेट में एक चीज़ आपको स्पेशली ये ध्यान रखनी है कि अगर आप 6 to 8 के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आप बात आती है कि आप हैं अदर स्टेट से, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके ओबीसी और आप होंगे तो उनके 82 नंबर होंगे। मैं आपको उनको बता दूं कि आप अगर स्टेट में जाते हैं तो आपके कम से कम सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। अदर स्टेट में आप सभी को जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, वहाँ पर आपको कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपके 82 अंक हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है वहाँ पर फॉर्म फिल करने की। लेकिन अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, किसी भी कैटेगरी के बंदे हैं और अगर आपके 90 अंक हैं, सीटेट के पेपर 2 को आपने पास किया है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। और इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि इसके लिए भी कुछ प्रावधान निकले। प्रावधान का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई अगर वो प्राइमरी की ये अपर प्राइमरी की वैकेंसी दें तो हो सकता है कि वो बीटीईटी का पेपर करवाएं। अगर बीटीईटी का पेपर करवा लेते हैं तो फिर तो अच्छा है कि भाई अगर आपके पास मान लो सीटेट नहीं है तो आप बीटीईटी जा करके दे सकते हो, ठीक है। खैर, अब देखो जरा 6 to 8 बहाली है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। बहुत बच्चों का आया कि मैम हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, स्पेशली मेरे पास कमेंट्स जो आए कि मैम हमारा तो हिंदी था, मैम हम क्या करेंगे, हमारा तो कॉमर्स वालों को तो कहीं चांस नहीं। हमने कहा वेट एंड वॉच, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तब भी आपको कैसे मौका मिलेगा ये देखिए। 6 to 8 में विषयवार रिक्तियाँ और बहाली तो होती हैं, लेकिन कैसे होती है ये समझना है। यहाँ पर गणित और विज्ञान यानी कि मैथ्स और साइंस 6 to 8 में क्या होता है, संयुक्त पद होता है, एक कॉमन पद होता है। हाई स्कूल जैसा अलग नहीं होता कि हाई स्कूल में होता है ना, जैसे कि टीजीटी में क्या होता है कि मैथ्स आपने इतने साल लिया हो तभी आप मैथ्स के टीचर बन पाएंगे, या आपके लास्ट ईयर में ये सब्जेक्ट्स हों तभी आप बन पाएंगे। मैथ्स जैसा इसमें हाई स्कूल जैसा नहीं है। इसमें मैथ्स और साइंस का क्या होता है, संयुक्त पद होता है, अलग नहीं होता है। इस हेतु आपको गणित या विज्ञान समूह के किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए। क्या कहा गया, या तो मैथ्स से या साइंस से, इनमें से अगर आप किसी से भी ग्रेजुएटेड हैं तो आप बन सकते हैं टीचर, ठीक है। भाषा विषय क्या होता है, भाषा विषय के शिक्षक में इसके लिए भाषा विषय यथा हिंदी हो, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि ऑनर्स या सब्सिडियरी विषय में पठित होना चाहिए। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इन सब की सीटें भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सामाजिक विज्ञान वाले जो बच्चे हैं, एसएसटी वाले जो बच्चे हैं, इसमें आपको सामाजिक विज्ञान का किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, मतलब जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो उसके बाद में पॉलिटी हो गया, इससे आपने क्या रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो। कॉमर्स स्नातक को भी सामाजिक विज्ञान के लिए पात्र माना जाता है। यानी कि जो बच्चे कॉमर्स साइड से हैं, जिन्होंने बीकॉम वगैरह किया है ना, वो लोग भी एलिजिबल हैं इस वैकेंसी में सामाजिक विज्ञान वाले में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस सबसे बड़ी बात आती है कि मैम 6 to 8 की जो वैकेंसी आएगी इसमें सिलेबस क्या रहेगा। हमने कहा देखो सिलेबस के संबंध में अभी आपके बिहार शिक्षक जो आयोग है, जो शिक्षा विभाग है, इससे मार्गदर्शन मांगा है। मतलब इन्होंने मतलब जो वैकेंसी पूरी करवानी है इस पर संभावना यही है इनका, मतलब जो हम एक एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं। अभी बिहार वालों का सिलेबस नहीं आया है, जैसे ही आ जाएगा वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, चैनल से जुड़ जाना है। सभी टीचिंग वैकेंसीज़ की अपडेट्स हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि वहाँ पर हम ऐसे ही बहुत सारी पोस्ट भेजा करते हैं आपको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा पीजी पॉइंट के नाम से, इंस्टाग्राम भी हमारा पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप वहाँ से पूछ सकते हैं।
अब देखो सिलेबस के संबंध में बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन तो मांगा है, पर संभावना है कि इनका सिलेबस हाई स्कूल की तरह ही होंगे, मतलब 40 अंक कॉमन पेपर और 80 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु की तरह। ठीक है, कॉमन पेपर होगा, 80 अंक का अपना विषय वस्तु। अब अभ्यर्थियों को करना क्या है, यानी कि स्टूडेंट्स अभी आप फ्री हैं तो अभी आप क्या करिए, अभी आपको अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। नो डाउट कि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, भले 1 लाख वैकेंसी होगी, लेकिन मतलब पूरी टीजीटी पीजीटी भी मिला के मैं बता दी, अपर प्राइमरी के तो 52,000 पद हैं। तो कैसे तैयारी शुरू करना है, आपको कॉमन पेपर पढ़ना है। जिस विषय का आप फॉर्म भरेंगे उनकी 6 से 12 तक एनसीईआरटी एससीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ डालिए। कहने का आशय ये है, जैसे मान लीजिए आपको साइंस और मैथ्स या इन सब का टीचर बनना है, तो आप कक्षा 6 से 12 तक की जो भी आपकी एनसीईआरटी की किताबें, मैम एनसीईआरटी की किताबें कैसे पढ़ें, तो हमने कहा देखो आप प्ले स्टोर पे जाओ, एक ऐप मिल जाएगा एनसीईआरटी का, एक आपको एससीईआरटी का भी ऐप मिल जाएगा, एक आपको ई पाठशाला का ऐप मिल जाएगा। यहाँ से आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन सबको आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, कोई बहुत महंगी नहीं आती। और किसी योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में रहें, सहायक पुस्तक को छोड़ करके टेक्स्ट बुक पढ़ें। मतलब कहने का आशय ये है कि अब आपको भी पता है कि यूट्यूब पे आजकल हर ही आदमी जो है, जैसे ही पता चलता है, पता चले वैकेंसी आ गई उत्तर प्रदेश पुलिस, मान लो एग्जाम्पल, तो ये जितने भी सब चैनल वाले हैं ये सब उत्तर प्रदेश पुलिस पढ़ाने लगेंगे। पता चले कि वैकेंसी आ गई लेखपाल की, यही चैनल सब लेखपाल पढ़ाने लगेंगे। पता चले वैकेंसी आ गई किसकी भैया, उधर शिक्षक भर्ती आ गई कोई बहुत बड़ी किसी अन्य राज्य में, यही चैनल वाले आपको उसी शिक्षक भर्ती का पढ़ाने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको भटकना नहीं है, आपको शिक्षक के मार्गदर्शन में तो रहना है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द मैं अपनी तरफ से जोड़ दूँ, सही शिक्षक के, जो आपको राह से भटकाए ना। और सबसे सही तो है आप अपना बुक्स पढ़ डालो, एनसीईआरटीज पढ़ डालो। जैसे सोशल साइंस में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अपना 6 to 12 तक सोशल साइंस पढ़ डालो। ठीक, इससे ज़्यादा तो कुछ तब तक जब तक सिलेबस नहीं आ रहा है तब तक आप अपना ये काम कर लीजिए, है ना। उसके अलावा सभी राज्य के प्रतिभागी इस भर्ती में मान्य होंगे, मैं पहले भी आपसे ये बात बता रही थी। इसकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 38,000 तक होगी, और बाकी तो अभी बात की बातें हैं, वो सब पता चलेगा। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्लियर कर दीजिएगा। आपको मैं एक राय और देना चाहूँगी, अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो आप अतुल प्रसाद सर को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ वो मतलब ट्वीट कर करके थोड़ी बहुत चीज़ें बताते रहते हैं, तो वो एक आसानी हो जाती है चीज़ों को जानने में वहाँ पे, है ना। तो अभी भी क्या है कि अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, आपने देखा कि जैसे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तब भी आप अपर प्राइमरी के लिए मान्य हैं, ये अपर प्राइमरी की वैकेंसी होगी। सेम इसी तरीके से इसी के साथ आपकी टीजीटी की भी वैकेंसी आएगी, पीजीटी की भी वैकेंसी आएगी, और अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आप इसमें भी एलिजिबल है, टीजीटी पीजीटी में भर दीजिएगा। लेकिन कहने हम आपसे बार बार हर वीडियो में ये बात कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बाकी जो चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप ट्विटर में पार्टिसिपेट ना करो, बीएड वर्सेस बीटीसी है चल रहा है और आप कि प्राइमरी में बच्चे मान्य हो या ना हो, उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट ना करें या दिल्ली नहीं जाएं या कुछ ना करें। देखिए शांतिपूर्वक जो चीज़ें हैं वो सब करते रहिए। अब ऐसा नहीं करिएगा कि आप पता चले कि अभियान के चक्कर में आप अपनी इतनी बड़ी वैकेंसी छोड़ दो कि आप पेपर ही देने ना जाओ। क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ धरना थी, धरना देने के चक्कर में। तो देखो ये सब करना भी ठीक है, लेकिन उतना ठीक है जितना जेन्युइन है ना। इतना भी नहीं कि आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर बैठो। तो इसलिए अपनी पढ़ाई कर शुरू कर दो एकदम। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ आपसे। और एक जज्बा बना लो। ये ना सोचो कि हम वहाँ बिहार में पेपर देने जाएंगे, बिहार में कैसे जॉब करेंगे ये एंड वो। लेकिन पहले ये सोचो कि मेरा सिलेक्शन ही हूँ। आपको क्या लगता है कि जो बिहार का बच्चा होगा, जो उस स्टेट का बच्चा होगा, वो मेहनत नहीं कर रहा होगा? वही मेहनत कर रहे होंगे। फिर तो आप अदर स्टेट के हैं ना। तो इस तरीके से आपको अपने आप को बहुत अच्छा बनाना है और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम जो है वो हमारा पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो देखो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। सभी टीचिंग वैकेंसीज़ की अपडेट्स आपको मैं टाइम टू टाइम पे देती रहती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीएड वाले साथी इस समय बहुत ज़्यादा नर्वस हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भी बीएड फ्रेंड्स हो जिन्होंने अभी हाल ही में बीएड किया हो, बहुत ज़्यादा नर्वस हो, उनको प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ताकि उनका थोड़ा सा दुख कम हो जाए कि हाँ मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी कन्फ्यूजन से उन्हें चीज़ें नहीं पता, उन्हें ये लग रहा है कि अब हम कहीं के नहीं रहे। ऐसा थोड़ी ना है कहीं के नहीं रहे भैया। आपके पास ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है, जिसके पास स्किल है उसका सिलेक्शन आज भी हो जाएगा, ये भी निश्चित है ना। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।